हेलो गाइस। आइए देखिए, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीआर एजुकेशनल क्लासेस में। देखिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर। हम लोग वैसे अभी क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। कल हम लोग का प्रीवियस लेक्चर था हम लोग का अबाउट केमिकल रिएक्शन पढ़े थे और केमिकल इक्वेशन पढ़े थे। केमिकल इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल या और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग कुछ पढ़े थे, बैलेंसिंग करने का कुछ स्टेप था वो पढ़े थे हम लोग। स्केलेटन, अगर कोई भी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन दिया है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, यही कल पढ़े थे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, उसके कुछ टाइप्स होंगे ना। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जनरली 5 टाइप्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होता है डीकम्पोजिशन, कंपोज होगा तो डीकम्पोज भी होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन एंड फिफ्थ होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से कि 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आज की टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये जो 5 टाइप है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कंपोजिशन रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। तो पहले आज हम लोग देखते हैं, तो पढ़ेंगे सिर्फ, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ कंपोजिशन रिएक्शंस और वो पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन और देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग आज फाइनल कर लेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को 3 ही चीज़ पढ़ना था। फर्स्ट पढ़ना था केमिकल इक्वेशन, सेकंड पढ़ना था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड थर्ड था कि थर्ड एक और टॉपिक था। 3 टॉपिक पढ़नी थी हम लोग के एनसीईआरटी के अनुसार। तो आज हम लोग ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, डेली ही इतना, जैसे कल बनाया था हम लोग लेक्चर 30 मिनट का, वही 25-20-30 मिनट इतना ही के बीच में बनेगा हमारा लेक्चर। ठीक है। तो आज देखिए हमारा पढ़ता है कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। आशा है कि नोट कर लेंगे, इसको नोट करते जाइएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन देखिए, फर्स्ट आपका कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। एकदम सिंपल देखते हैं। कंपोज मीन्स क्या होता है, कंपोज, कंपोजिशन बना है आपका कंपोज से। ठीक है। कंपोज, कंपोज से आप समझिए कि कंबाइन क्या होता है, कंबाइन, कंबाइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है कि पहले कोई भी चीज अगर एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, लेट यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए प्लस बी कन्वर्स इनटू ए बी। ठीक है। कोई भी चीज एक दूसरे से, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका सबस्टांस, कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट, ए एलिमेंट भी हो सकता है, ए कंपाउंड भी हो सकता है, बी एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक ए बी क्या है आपका, ए बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है। ए बी आपका है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक। देखिए, अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होती हैं। ठीक है। कोई, हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल कोई भी चीज़ सिंगल आता है, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
या फिर O2, दो मॉलिक्यूल किसी चीज का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट है ना, तो ये होता है एलिमेंट। अगर ये किसी से रिएक्ट होके कुछ बन गया है, जैसे कि H2O, ठीक, CO2, ये क्या हो गया आपका, कंपाउंड हो गया। ठीक है, आशा करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। मानिए A प्लस B एक दूसरे से कंबाइन हो गया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिशन रिएक्शन। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कंपोजिशन रिएक्शन को थोड़ा सा और डीपली में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए कोई भी एलिमेंट है, ए कोई भी एलिमेंट है, इफ एनी एलिमेंट, समझते हैं, इफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड, इफ एनी, तो एनी की जगह लिख सकते हैं टू और मोर, दो या दो से अधिक। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine with each other called combination reaction। ठीक, इसको उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। if two or more elements or compounds combine with each other and form new elements, new compound is called combination reaction। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, C प्लस O2 कन्वर्स इनटू CO2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है, तो वो एक नया कंपाउंड बना रहा है। ये देखिए न्यू कंपाउंड है ना, ये एक न्यू कंपाउंड बना रहा है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पढ़ लिए, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं। अभी आप लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखिए कितने टाइप हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका 3 टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए 3 टाइप दिए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप्स क्या है, टाइप नहीं कर सकते, इसको कह सकते हैं कि जो दो एलिमेंट है, मानिए जो ए और बी है, ए और बी, वो एक दूसरे से कैसे, किस नेचर में कंबाइन हो रहा है, यही देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही देखना है। ए मानिए, देखिए फर्स्ट क्या है कि both are elements, both reactants are elements। ठीक है, both reactants are elements। फर्स्ट क्या हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट जो हो वो एलिमेंट हो, ए भी एलिमेंट हो, बी भी एलिमेंट हो। हम बताए थे कि एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो सकते हैं, ए भी हो सकता है एलिमेंट हो, बी भी एलिमेंट हो, और ये दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना है। सेकेंड क्या हो सकता है, बोथ आर कंपाउंड्स। सेकेंड में क्या हो सकता है, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड्स सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में यही हो सकता है ना, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड ये हो सकता है। थर्ड में क्या हो सकता है, one of them elements or compounds और compounds
जिसमें से एक एलिमेंट या कंपाउंड हो, एक वो हो। अब यहाँ पे बहुत भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, या दो से अधिक हो सकते हैं, एवरी हो सकते हैं, बहुत या एवरी। यहाँ पे बहुत भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत की जगह एवरी लिख देंगे तो और क्लियर रहेगा, ठीक है। एवरी रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स, एवरी रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड्स, वन ऑफ देम एलिमेंट्स आर कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट अगर बहुत बहुत सॉरी, यहाँ बहुत की जगह एवरी लिख के चलते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग दो ही समझेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, ए प्लस बी प्लस सी कन्वर्स इनटू ए बी सी। ए बी सी भी हो सकता है, या ए बी प्लस सी हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसमें ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एवरी एलिमेंट्स, एवरी आर एलिमेंट्स, एवरी रिएक्टेंट्स आर एलिमेंट्स, एवरी रिएक्टेंट आर एलिमेंट्स। यहाँ पे प्रत्येक रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया कि दोनों अगर एलिमेंट होते हैं, या दो से अधिक जो भी है वो एलिमेंट होते हैं, तो क्या इसका देखिए एलिमेंट का हम बता चुके हैं। एलिमेंट क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी जो होता है, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एलिमेंट का ही जिक्र ही किया गया है। पीरियोडिक टेबल जो आपका बना है, पीरियोडिक टेबल ये ऐसे बना है आपका, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना है। ये यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट का ही जिक्र किया गया है, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, यहाँ पे एलिमेंट का ही जिक्र किया गया। इसमें से कोई भी एक चीज उठा लेंगे वो एलिमेंट होगा। तो देखिए अगर इसमें से दो चीज है, दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनेगा। तो वही होता है, देखिए पहले क्या लेते हैं, Na लेते हैं, Na लेते हैं प्लस Cl2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2NaCl बनेगा, ठीक। अन्य सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, ठीक। यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2NaCl। यहाँ पे देखिए अन्य भी क्या है, एलिमेंट है, Cl2 भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड बना, ठीक। यहाँ पे एलिमेंट का एलिमेंट से रिएक्शन हुआ है ना, एलिमेंट का एलिमेंट से हो गया फर्स्ट वाला क्लियर। सेकेंड टॉपिक क्या है, बोथ आर कंपाउंड्स, अगर दोनों कंपाउंड्स होंगे तो, ठीक। देखिए एक होता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कन्वर्स इनटू CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड चूना भी है जिसको आप कहते हैं, वो सॉलिड होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं, गैस होता है। CaCO3 क्या होता है, वो भी सॉलिड होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लिए हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड बना है। तो क्या हो गया कि दोनों क्या, दोनों रिएक्टेंट क्या है, बोथ रिएक्टेंट्स आर कंपाउंड। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड वाला आप पे आते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक पे आते हैं तुरंत, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है हम लोग की। डेली कुछ न कुछ वीडियो बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोग को, उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को समझ में आए एक दिन में, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में वन ऑफ देम एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें से एक एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा रहेगा नहीं, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन हमेशा गैस में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा गैस में होती है, गैस फॉर्म में ही होता है। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक।
कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बनता है CO2, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या है, एलिमेंट है। ये CO जो है यहाँ पे C अलग एलिमेंट है, ये अलग है। दो एलिमेंट से बना हुआ सबस्टांस क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट था, दूसरा कंपाउंड था, तो उससे बना जो वो भी कंपाउंड हो गया। ठीक, ये खत्म हो गया आपका जो भी है फर्स्ट वाला रिएक्शन खत्म हो गया। देखिए अब क्या होगा, कंपोजिशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब क्या होगा, आप अच्छे से इसका एग्जाम्पल कुछ दिया है, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे कंपोज होता है, क्या क्या कंपोज हो रहा है, उसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से घर पे। कंपोजिशन खत्म हो गया। अगर एक एक एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक एग्जाम्पल समझाने में। कंपोजिशन रिएक्शन खत्म। अगर हम लोग को सेकेंड जाना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, कंपोजिशन मतलब जुड़ना, जुड़ना, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। ठीक है, टूटना। तो यहाँ पे जुड़ रहा था, देखें दो एलिमेंट या कंपाउंड कैसे जुड़ रहे थे। यहाँ पर क्या देखना है आपको, दो एलिमेंट या कंपाउंड कैसे टूट रहे हैं, यही देखना है। फर्स्ट वाले में कंपोजिशन में देखे हैं कि दो एलिमेंट या कंपाउंड किस किस तरह जुड़ रहे थे। इसमें देखना है कि वो कैसे कैसे टूट रहे हैं, कैसे कैसे, किस चीज़ हीट के द्वारा टूट रहे हैं या फिर सनलाइट के द्वारा टूट रहे हैं, कैसे कैसे वो टूट रहे हैं, ये देखना है। फर्स्ट वाले में कंपोजिशन रिएक्शन में हम बताएं कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कंबस्टन रिएक्शन एक है, वो देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड में। यहाँ पे क्या है, A प्लस B कन्वर्स, सॉरी टूट रहा है ना, ये कंपोजिशन का लिख दिया। AB टूट के क्या बन रहा है, A प्लस B। ये देखिए ये कंपाउंड होगा, क्योंकि दो एलिमेंट दिया है तो कंपाउंड ही होगा। ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ये दोनों क्या हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि यहाँ पर डीकम्पोज हो रहा है, कंपोजिशन का उल्टा डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है कि इसका एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे जो बताते हैं CaCO3 वाला बताते हैं, CaCO3 ये वाला आप लोग को एग्जांपल पहले बताते हैं कि CaO सॉलिड लेके और CO2 गैस के फॉर्म में अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कंपोज करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ये। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये हीट से टूट रहा है, हीट से तोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पे ये देखिए हीट होता है, यहाँ पे हीट लिखा भी था, ये हीट का साइन होता है डेल्टा। ठीक है, हीट से तोड़ा जाएगा तो ये अलग अलग फॉर्म में बन जाएगा, ये अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के देखिए कितने टाइप हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स दिए हैं। कंपोजिशन के भी 3 टाइप्स है। कंपोजिशन में आप लोग को कैसे कैसे जुड़ रहा है एलिमेंट्स उसको बताना है। डीकम्पोजिशन में कैसे कैसे टूट रहा है एलिमेंट्स उसको बताना है। कंपोजिशन का ठीक उल्टा है ना डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन में कैसे कैसे एलिमेंट्स टूट रहे हैं उसको बता रहे हैं, तो डीकम्पोज में कैसे कैसे टूट रहे हैं उसको बताना है आपको। देखिए क्या पढ़ रहे थे आप, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें भी 3 टाइप है, 1 2 3। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका फोटो डिकम्पोजिट रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिट रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स आपके गैलरी वाला फोटो नहीं है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो दिखाएंगे तो टूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि फोटो दिखाने से टूट रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? थर्मल मतलब कि हीट, थर्मल मतलब हीट होता है। थर्मस जानते हैं ना, थर्मस, वो थर्मस के ही नाम, थर्मल के ही नाम से थर्मस बनाएगी ना, कोई बाहरी चीज, न बाहर की जो टेम्परेचर वो अंदर जाएगा ना अंदर का टेम्परेचर बाहर आएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि क्या हुआ, कोई भी सबस्टांस आप लिए, कोई भी कंपाउंड आप लिए, सबस्टांस लिए, उसको क्या हुआ कि हीट किए, उसको किसी भी चीज में बीकर में रख के कोई भी सबस्टांस लिए, यहाँ पे फ्लेम स्टैंड लिए, यहाँ पे फ्लेम लगा दिए, फ्लेम लगाकर इसको हीट कर दिए, कंपाउंड को हीट किए। यहाँ पे ए बी कंपाउंड था, कंपाउंड के हीट के मानिए एक बी वाला गैस निकला, बी वाला कंपाउंड गैस है, तो ये क्या होगा कि ए वाला अंदर ही रह जाएगा, हीट की वजह से बी वाला कंपाउंड क्या है, निकल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बी वाला कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हीट से हो रहा है। फर्स्ट वाला टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं। तो थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हीट दिए, ए बी से अलग हो गया, यहाँ पे हीट का साइन बना दीजिए, यहाँ पे हीट लिख दीजिए, हीट दिए ए बी से अलग हो गया, तो वो क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये वाला एग्जांपल आपको बताते हैं कि जो ये एग्जांपल में समझ लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को क्या हुआ कि हीट किए कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, क्या हुआ कि CaO सॉलिड अलग हो गया, प्लस CO2 गैस बन के उड़ गया। ठीक है, यही सबस्टांस में देख लेते हैं एग्जांपल, वही एग्जांपल है। ये वाला हो गया कंफर्म आपका। सेकेंड वाला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आपका यही है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ, इसका एग्जांपल देखिए, क्या होता है कि किसी भी अगर सबस्टांस में, यहाँ पे सबस्टांस क्या होगा, लिक्विड होगा, उस लिक्विड में, या लिक्विड को मानिए एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन मानिए एक्वस सॉल्यूशन वाटर ही है, वाटर है, इसमें एक एनोड की पत्ती डालें, एक कैथोड की पत्ती डालें। ठीक है, एनोड कैथोड पत्ती, 2 ब्लेड लगा दिए, इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। पॉजिटिव इधर हो गया, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, निगेटिव इधर हो गया, तो ये वाला क्या हो गया कि ये वाला कैथोड हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका एनोड। यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी गई इधर गई, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको इधर मूव करेगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो क्या हुआ, इस वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट पे से इस प्लेट पे आ गया। वही होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मानिए कि जैसे लिए थे H2O, लिए थे वाटर, लिए थे H2O को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए, बैटरी का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए, तो क्या हुआ, 2H2 गैस अलग हो गया, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बन के निकल गया, H2 सॉलिड का H2 भी गैस बन के निकल गया, दोनों गैस बन गया। H2O लिक्विड था, ठीक है,
ये क्या हो गया, ये सेकेंड वाला क्लियर होगा कि किसी भी सबस्टांस में एक्वस सोल्यूशन में, ये एक्वस सोल्यूशन आपका सोल्यूशन है, किसी भी एक्वस सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो वो क्या होता है, डिकम्पोज करता है। अगर वो डिकम्पोज कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक। थर्ड क्या है, दो समझ लिए, थर्ड समझते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड वाला भी इतना में समझ लेंगे। थ्री क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक समझ लिए, थर्मल समझ लिए, फोटो वाला देखिए क्या होता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अगर सबस्टांस है, अगर हम लोग लेते हैं, अगर उसे उसको सन के द्वारा, फोटो के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक रे के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, सनलाइट रे के द्वारा, यूवी रे होता है जो सनलाइट से यूवी रे आते हैं, कोई भी रे के द्वारा सिर्फ सनलाइट के प्रभाव में आते ही अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये तुरंत नहीं होता है, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, तुरंत हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा करंट है, तुरंत हो जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सबसे स्लो रिएक्शन होता है, सबसे स्लो स्टेप में होता है। और ये सब बहुत ही फास्ट होता है, मॉडरेट होते हैं, ये बहुत स्लो होता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो, देखिए कुछ ये सिर्फ सिंगल स्टेप में बहुत कम ऐसा है कि जैसे ये आया कि सीधा यहाँ सीधा टूट के अलग हो गया, ये भी क्या है CaCO3 सीधा टूट के अलग हो गया। ये ऐसे नहीं अलग होता है, देखिए कैसे अलग होता है। इसका एक एग्जांपल आपका अच्छा खासा एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अच्छा खासा एग्जांपल इसका दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, AgCl हम लोग लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, AgCl क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, AgCl सॉलिड के रूप में होता है, उसे हम लोग लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या बनता है, Ag बनता है, Ag सॉलिड बनता है प्लस Cl2 गैस बनता है। बैलेंस कर लेते हैं 2AgCl, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हम कहें, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे AgCl को अगर हम लोग ब्रोक किए तो वो ऐसे एकदम सिंपल से, देखिए एक स्टेप में भी ब्रोक हो गया। ब्रोक होता है एक स्टेप में, कोई वैसी दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत स्लो होता है ना ये प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट की हीट नहीं होगा, यहाँ पे सनलाइट लिखा जाएगा, हीट पे हीट लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, तो यहाँ पे भी सनलाइट लिखा जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में हो गया। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ना। डी हो गया आपका सब, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब शायद खत्म हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा बाहरी चीज देख लेते हैं कि बाहरी चीज क्या दिया है। अगर कोई भी एक कंपाउंड को अगर हम लोग तोड़ते हैं, सिंपल दे दिया है कि कोई भी एक कंपाउंड को अगर हम लोग तोड़ दिए तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आज का टॉपिक हम लोग पढ़ाए हैं कंपोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों में अंतर यही है कि कंपोजिशन में दो एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड क्या होता है, टूटता है। इसमें एलिमेंट नहीं टूटेगा, इसमें क्या है कि इसमें टूटने वाला एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि मानिए Na लिए हैं, Na किस में टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा ना। Na बहुत होगा तो इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, प्रोटॉन में, वो बात अलग है, लेकिन Na टूटेगा नहीं ना। अगर मानिए NaCl लिए हैं, NaCl, तो ये टूट सकता है, ये 2Na प्लस Cl2 में टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए समझ जाइए कि आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे, 30 मिनट हो गया। कल का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए तब ठीक है, चलते हैं।